हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस और हिंदी के आज के स्पेशल एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। स्पेशल इसलिए क्योंकि हर साल की ही तरह इस बार भी आप लोगों के बेशुमार सपोर्ट और प्यार के लिए अपना धन्यवाद प्रस्तुत करने के लिए हम एक बार फिर लाए हैं एक मेगा गिव अवे, जिसके बारे में सारी जानकारी आप लोगों को आज के वीडियो में मिल जाएगी। तो आज के वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, क्योंकि इस एपिसोड में हम सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी भूतहा कहानी जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इस दिल दहला देने वाली भूतहा स्टोरी के बारे में। यह कहानी है थाईलैंड के एक छोटे से शहर याला की, जहां एक छोटा सा परिवार रहा करता था। नीरन, उनकी पत्नी लामाई और उनका बेटा चैसाई। यूं तो नीरन और लामाई स्कूल के दिनों से ही एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे को पसंद भी किया करते थे, लेकिन शादी हो जाने के कुछ ही सालों बाद उन दोनों के रिश्ते में खासी कड़वाहट आ चुकी थी। वो दोनों अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा किया करते थे और फिर एक समय पर दोनों ने एक दूसरे से तलाक लेने का भी फैसला कर लिया। कुछ साल दोनों ने एक दूसरे से दूर अलग अलग गुजारे, लेकिन इसी बीच लामाई ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक बच्चे को गोद ले लिया, जिसका नाम उसने रखा चैसाई। उधर नीरन ने अपने अकेलेपन से लड़ने के लिए शराब और अन्य तरह के नशों का सहारा लेना शुरू कर दिया था। लेकिन चैसाई के बारे में जानकर और लामाई से दूर रहने पर नीरन को लगने लगा कि उन दोनों को आपसी मतभेदों को भुलाकर एक बार फिर से साथ रहना चाहिए। अपनी ये इच्छा जब उसने लामाई को बताई तो लामाई ने नीरन के इस प्रस्ताव को मान लिया और एक बार फिर वो दोनों अपने बच्चे चैसाई के साथ एक ही घर में रहने लगे। लेकिन समय के दौरान नीरन को शराब की ऐसी बुरी लत लग चुकी थी कि अब वह चाहकर भी शराब को छोड़ नहीं सकता था और उसका हमेशा नशे में धुत होकर घर आना एक बार फिर लामाई और नीरन के बीच के कलह की वजह बनने लगा। और फिर आई वो नए साल की रात, जब इस कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जैसा किसी ने कभी सोचा नहीं था। उस रात नीरन देर रात तक अपने दोस्तों के साथ नए साल का जश्न मनाता रहा और फिर आधी रात को जब नीरन नशे में धुत होकर घर पहुंचा तो एक बार फिर नीरन और लामाई के बीच झगड़ा शुरू हो गया। लेकिन नशे में बेकाबू नीरन उस रात अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सका और उसने लामाई पर तेज धार चाकू से हमला कर दिया। थोड़ी ही देर में जब नीरन ने होश संभाला तो उसे महसूस हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब नीरन का पहला लक्ष्य लामाई की लाश को ठिकाने लगाना था। नीरन ने लामाई की लाश को एक प्लास्टिक बैग में पैक किया और उसे अपने कंधे पर डालकर घर से बाहर ले आया। फिर लामाई की लाश को उसने अपनी कार की डिक्की में डाला और पास ही के एक पर्वतीय सुनसान इलाके में ले गया। यहाँ नीरन को कीचड़ से भरा एक डंपिंग पिट दिखा, जिसमें पास के गांव की गंदगी को डंप किया जाता था। नीरन ने यहीं लामाई की लाश को फेंक देने का फैसला किया और उसे कार से बाहर निकाल कर अपने कंधों पर डालकर वो लड़खड़ाते हुए उस बदबूदार कीचड़ के दलदल तक पहुँच गया और लाश को उसी कीचड़ के दलदल में फेंक कर घर वापस लौट आया। घर आकर सभी सबूतों को मिटाने के बाद नीरन नहाने के लिए गया, लेकिन काफ़ी देर नहाने के बावजूद उसे अभी भी खुद में से बहुत बुरी गंध आ रही थी। वहीं दूसरी ओर ये चिंता भी सता रही थी कि अगले दिन जब उसका बेटा चैसाई अपनी माँ के बारे में पूछेगा तो वो क्या जवाब देगा। उसने फैसला किया कि अगर उससे लामाई के बारे में पूछा जाएगा तो वो कह देगा कि लामाई कुछ दिनों के लिए अपने घर चली गई है। लेकिन अगले ही दिन जब चैसाई उठा तो उसने अपनी माँ लामाई के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। नीरन एक तरफ हैरान था कि चैसाई ने अपनी माँ के बारे में कोई भी सवाल नहीं पूछा। वहीं दूसरी ओर ये बात भी बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि चैसाई अपनी माँ के काफ़ी करीब था और वह दिन भर अपनी माँ के साथ ही खेला करता था और बातें किया करता था। अगले ही दिन ऑफिस में काम करते वक्त नीरन को उसके कंधे में काफ़ी दर्द महसूस होने लगा और वो बदबू अभी भी उसे अपने आसपास महसूस हो रही थी। लेकिन उसे लगा कि शायद पिछली रात लामाई की लाश को उठाने की वजह से उसे ये दर्द महसूस हो रहा है। लेकिन शाम होते होते नीरन के कंधे का दर्द इतना असहनीय हो गया कि उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर के क्लिनिक में नीरन ने जब अपना वजन नापा तो उसे बेहद हैरानी हुई कि उसका वजन अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, जबकि कुछ महीनों पहले उसका वजन सामान्य ही था। इस बात को नज़रअंदाज करते हुए नीरन ने डॉक्टर से अपने दर्द के बारे में मशवरा किया और घर लौट आया। इस रात भी चैसाई ने नीरन से लामाई के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। बस वो नीरन की तरफ देखता और फिर मंद मंद मुस्कुराने लगता था।
चूंकि निरन अपने कंधे के दर्द और लगातार आ रही बदबू से परेशान था, इसलिए उसने चैसाई की उसकी मुस्कुराहट की वजह पूछना जरूरत नहीं समझी। और अगले दिन भी निरन को दर्द और बदबू की अनुभूति हो रही थी। शाम के वक्त चैसाई लिविंग हॉल में बैठा टीवी देख रहा था। जब भी निरन लिविंग हॉल से होकर गुजरता था तो चैसाई टकटकी लगाए बेहद हैरानी से अपने पिता निरन की ओर देखता रह जाता था। निरन चैसाई के इस रवैये से थोड़ा परेशान हो उठा और घबराने लगा। उसे लगा कि शायद चैसाई को उसकी माँ की मौत और उसके कातिल के बारे में पता लग चुका है। कहीं ये भेद खुल ना जाए, इस डर से निरन ने चैसाई से बात करने का फैसला किया। वो लिविंग हॉल में चैसाई के पास आकर बैठ गया और चैसाई से पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो? चैसाई ने जवाब दिया, हाँ। क्या तुम अपनी माँ के बारे में कुछ पूछना चाहते हो? चैसाई ने कुछ देर सोचकर जवाब दिया, हाँ। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी माँ कहाँ चली गई है? चैसाई ने जवाब दिया, नहीं। और फिर कुछ देर सोचकर उसने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर माँ का चेहरा यूं सफ़ेद क्यों पड़ चुका है और उनके कपड़े इतने गंदे क्यों हैं, और आप 2 दिनों से माँ को अपने कंधे पर बिठाकर क्यों घूम रहे हो? तो अब बात करते हैं हमारे मेगा गिव अवे की, जिसका इंतजार आप सभी को था। हर साल की ही तरह इस साल भी हमारी ऑडियंस के ज़बरदस्त सपोर्ट का शुक्रिया अदा करने के लिए हम लाए हैं ये गिव अवे, जिसमें किन्हीं 2 भाग्यशाली विनर्स को मिलेंगे ये 2 इनाम। पहला प्राइज एप्पल मैकबुक प्रो, दूसरा प्राइज आईफोन 12। इस गिव अवे में भाग लेना बेहद आसान है। आपको बस करना इतना है कि इस वीडियो को लाइक करके वीडियो पर एक कमेंट करना है, फिर इस वीडियो को अपने फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर करना है, और फिर हमारे चैनल मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी को सब्सक्राइब करना है। हम जल्द ही अपनी आने वाली वीडियो में गिव अवे के विनर्स का खुलासा करेंगे। हमेशा की ही तरह इस बार भी गिव अवे के विनर्स को चुनने की प्रक्रिया को पारदर्शी रखा जाएगा। तो गिव अवे में भाग लेने वाले सभी लोगों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए